हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग एक हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। अब बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है रैंकिंग या ऑर्डरिंग, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। रैंक बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा, हो सकता है एक रूम दे दिया जाए या फिर किसी क्लासरूम की बात कर ली जाए या किसी हॉल की बात कर ली जाए जहां पे हमारे पास क्या होंगे, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स होंगे। ठीक है। अब वहां पे हमसे क्या है, लेफ्ट, राइट या फिर टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड इस तरीके के टर्म्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या दी गई होंगी, पोजीशंस दी गई होंगी। और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, हमें पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल बताओ कि क्लासरूम में या फिर हॉल में या फिर जो भी कोई एरिया दे रखा है वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर पीपल कितने हैं, या फिर कुछ सर्टेन पोजीशंस दे दी, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बतानी होंगी। तो यहाँ पे हम एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मैंने मान लिया क्या, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक क्लासरूम है। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्लासरूम है जिसमें प्रेजेंट मेरे पास कौन है, स्टूडेंट्स है। इसमें प्रेजेंट मेरे पास कौन है, मेरे पास स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं इनका इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ वो लेफ्ट या राइट साइड से दे सकती हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही हमारे डायरेक्शन सेंस में हमने पढ़ा था कि फेस की अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है तो हम क्या लेते हैं, नॉर्थ फेसिंग लेते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, सभी को नॉर्थ फेसिंग लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है और कोई डायरेक्शन तो यहां पर जो मैं रैंक दे सकती हूं वो राइट या फिर लेफ्ट के अकॉर्डिंग दे सकती हूं। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि मैं यहां पर रैंक जो दे दूं वो टॉप या फिर बॉटम के रिस्पेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं, या फिर हो सकता है मैं आपको फ्रंट या फिर एंड या फिर बैकवर्ड्स यूज करके आपको क्या करा दूं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं कि कौन सा पर्सन कौन सी पोजीशन पे यहां पे बेसिकली सिचुएटेड है। रैंकिंग की अगर बात करें तो रैंकिंग में हम मेनली जो डील करते हैं वो पोजीशंस के साथ ही करते हैं। वो हम किसके साथ करते हैं, पोजीशंस के साथ ही हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लासरूम का जिसमें हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, आपसे आपसे कहा क्या ये जो क्लासरूम है मेरे पास, इसमें मेरे पास एक रो है और उस रो में मेरे पास क्या है, सेवरल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ कि क्लास में कितने होंगे इन अ क्लास। या फिर हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर एंड से आपको, पर्टिकुलर एंड से आपको क्या दे दूं, एक आपको पोजीशन दे दूं। ये पोजीशन आपको क्या रहेगी, गिवन रहेगी। और इसी के साथ हो सकता है कि मैं आपको टोटल स्ट्रेंथ भी दे दूं, टोटल स्टूडेंट्स भी बता दूं। ठीक है। और मैं आपसे पूछूं क्या, मैं आपसे पूछूं क्या, मैं आपसे पूछूंगी पोजीशन फ्रॉम अनादर एंड। मैं आपसे क्या पूछूंगी, पोजीशन फ्रॉम अनादर एंड। क्या आप मुझे दूसरे एंड से बताओ कि ऐसी सिचुएशन में सेम पर्सन की पोजीशन क्या होगी। ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर सेम पर्सन या सेम स्टूडेंट। हो सकता है कि मैं आपसे पूछ लूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन बिटवीन द पोजीशंस।
इन बिटवीन द पोजीशन, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हो सकता है मैं आपसे ये सारी डेटा भी पूछूं। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे आपको काउंट करवाना चाहूँ तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनाने से तो अच्छा है ना कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लें और उनकी हेल्प से हम ये सीख लें कि किस किस तरह के मेरे पास रैंकिंग में क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब यहीं पे जहां पे हमने हमारे रैंकिंग को थोड़ा डिस्कस किया, हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे ऑर्डरिंग को। अब ऑर्डरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? ऑर्डरिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। अब अरेंजमेंट हो सकता है कि आपको हाइट के अकॉर्डिंग करवाया जाए, हो सकता है आपको वेट के अकॉर्डिंग करवाया जाए, हो सकता है आपको एज के अकॉर्डिंग करवाया जाए, हो सकता है आपको डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कराया जाए, या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई कंपैरिजन दिया गया हो, पर्टिकुलर कंपैरिजन, उसके बेसिस पे आपको उससे क्या करवाया जा रहा है? अरेंजमेंट करवाया जा रहा है। अब अरेंजमेंट आपसे दो तरीके से करवाया जा सकता है, या फिर तो अरेंजमेंट आपसे असेंडिंग ऑर्डर में करवाया जा सकता है, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे अरेंजमेंट करवाया जा सकता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। इस तरीके से आपसे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कराए जा सकते हैं। तो इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर है, और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी है। तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे पर्टिकुलर, मैं आपको फॉर्मूलाज नहीं रटवाने वाली हूँ, हम लोग लॉजिकली सीखेंगे ताकि अगर कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, कबीर इज 26 फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। What is the rank of the Kabir from the left end of the row? देखो आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है आपके पास एक क्या है, एक रो है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एक रो है। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दे रखे हैं, तो मैं मान लेती हूं कि ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। मैंने इस तरीके से मान लिया। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए? टोटल 45 स्टूडेंट्स बताए। इस पूरी रो में मेरे पास कितने हैं? 45 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपको क्या बोला गया? एक लड़का है कबीर, उसकी 26 रैंक है या 26 पोजीशन है फ्रॉम राइट हैंड। तो ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं मान लेती हूँ कहीं यहीं पे मेरे पास 26 पोजीशन होंगी। सॉरी, ये पोजीशन किसकी है? ये पोजीशन है कबीर की। ये पोजीशन किसकी है? कबीर की। कहां से है? राइट एंड से है। कहां से है ये पोजीशन? ये पोजीशन राइट एंड से आपके पास गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है? हमें ये बताना है कि लेफ्ट एंड से कबीर की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अब इसको बताने के दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। पहला तरीका, मेथड नंबर 1, जितने आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन माइनस, इसमें से हमें क्या करना है? माइनस पोजीशन ऑफ अ पर्सन given from one end plus 1।
ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे पोजीशन निकाल सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने हैं हमारे पास 45। कितने हैं हमारे पास, यहां पर हमारे पास है 45। 45 माइनस पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन एंड कितनी है 26 माइनस 26 प्लस 1, ये हमें क्या देगा, ये हमें हमारा आंसर देगा। तो देखो यहां पे मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास बेसिकली हो गया 46 माइनस 26 और यहां पे मेरे पास कितना हो गया 20th। मतलब कि जो कबीर की जो पोजीशन है कौन सी, फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कबीर इज 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज समझनी है और वो क्या है, क्या यहाँ पे मैंने +1 क्यों किया। देखो अब हम यहाँ पे किसको कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग कबीर को कंसिडर कर रहे हैं और ये जो 26th रैंक है ये भी किसकी है, कबीर की है। तो हम टोटल में से कबीर को हटा चुके हैं। जैसे ही हमने 45 माइनस 26 किया, हम यहाँ पे से कबीर को हटा चुके हैं, तो हमारे पास ये रिमेनिंग स्टूडेंट्स बच रहे हैं, राइट। अब आपने कहा हमें जो रैंक चाहिए वो कबीर की ही चाहिए लेकिन दूसरे एंड से, तो हम यहाँ पे कबीर को वापस से ऐड कर रहे हैं। क्या पॉइंट समझ में आया, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने मेथड नंबर 1 में क्या किया, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ दे रखी है किसी भी क्लास की और हमें कोई एक पोजीशन गिवन है किसी भी एक एंड से और हमें सेम पर्सन की दूसरे एंड से पोजीशन निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस गिवन पोजीशन प्लस 1। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक, अब यहां पे हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने वाले हैं क्या चीजें काम कैसे कर रही। अब देखो आपने कहा क्या कबीर की जो पोजीशन है वो क्या है 26th फ्रॉम द राइट एंड है। मतलब मैं ये बोल सकती हूं कि कबीर के राइट हैंड साइड पर यहां पर 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या, हाँ बिल्कुल बोल सकती हूँ। मैं क्या बोल रही हूं, अगर कबीर की पोजीशन कहाँ क्या है हमारी 26th है, ठीक है, तो कबीर के साइड में मेरे पास 25 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, आपने कहा आपके पास 45 स्टूडेंट्स इन टोटल है जिसमें से 25 स्टूडेंट्स यहां पर हैं कबीर के राइट हैंड साइड पे, प्लस फिर हमारा कबीर है, फिर आपको पता नहीं है कि अभी लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि बेसिकली वही तो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग यहाँ पे x लिख देते हैं। ठीक है, ये x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स present in the left side of, in the left of कबीर, कबीर के लेफ्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कबीर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 45 माइनस 25 कितना हो गया 20 हो गया, माइनस 1, ये 1 किसके लिए लिखा हुआ है, कबीर के लिए लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 19 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 19 आ गई। मतलब आपने कहा कबीर के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचिए कि अगर कबीर के साइड में हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हैं तो कबीर की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कौन सी होगी, 19 इधर है तो कबीर की ऑटोमेटिकली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 20th पोजीशन हो जाएगी। कौन से एंड से,
लेफ्ट एंड से, बस हमें यही देखना था, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जहां पे हमें ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज करके जो हमारा मेथड नंबर 1 था आप उसकी हेल्प से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने दोनों में क्या क्या किया है। मेथड नंबर 1 में टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमें किसी भी एक एंड से एक पर्टिकुलर पर्सन की रैंक पता होनी चाहिए। हम उसी पर्टिकुलर एक पर्सन की रैंक निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं दूसरे एंड से। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से जो पोजीशन हमें गिवन है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जिस पर्सन के लिए हमें फाइंड आउट करना है वो इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो उसे वापस से ऐड करेंगे +1। यही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। दूसरा मेथड हमने क्या करा, दूसरे मेथड में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले एंड आफ्टर दैट उसके साथ हमने क्या किया, प्रोसीड किया। चीजें क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 38 स्टूडेंट्स प्रीति इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। आई गेस अब यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत फॉर मेथड नंबर 1 तो नहीं पढ़ने वाले, तो हम लोग इसे मेथड नंबर 1 से पहले सॉल्व करते हैं। देखो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 38, ठीक है। 38 स्टूडेंट्स मुझे गिवन है। यहां पे मुझे प्रीति की पोजीशन गिवन है, प्रीति's पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड दैट इज नथिंग बट 21st। ये क्या है, 21st पोजीशन है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, प्रीति की ही पोजीशन निकालनी है, प्रीति's पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। मुझे क्या करना है, राइट एंड से प्रीति की ही पोजीशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ दैट इज 38 माइनस द गिवन पोजीशन विच वी आर हैविंग 21 +1, यही हम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 39 माइनस 21 और अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 18। तो यहाँ पे जो प्रीति की पोजीशन है फ्रॉम राइट एंड, ये हमारे पास कितनी आ गई, 18th आ गई। हमारे पास कितनी आ गई, 18th पोजीशन आ गई प्रीति की फ्रॉम दी राइट एंड, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ पे दूसरे मेथड से करना हो, मान लेते हैं फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, तो कैसे करेंगे, तो देखो मेथड 2 बोल सकते हैं या फिर अप्रोच 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा यार हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 38 स्टूडेंट्स है। ये हमारे पास कितने हैं, हमारे पास ये 38 स्टूडेंट्स है। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा राइट एंड हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा लेफ्ट एंड हो गया, ठीक है। पोजीशंस आ गई, ठीक है। आपको बोला गया है जो प्रीति है वो 21st पोजीशन पे फ्रॉम लेफ्ट एंड। मान लेते हैं कि ये हमारी कौन है, ये हमारी प्रीति है, और कौन सी पोजीशन पे है, 21st पोजीशन पे है। कहां से, फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। अगर फ्रॉम लेफ्ट एंड प्रीति 21st पर है, तो मैं ये कह सकती हूं कि यहां पर इस पोजीशन पे, यहां पर प्रीति के लेफ्ट हैंड साइड 20 स्टूडेंट्स होंगे, प्रीति के लेफ्ट साइड पर 20 स्टूडेंट्स होंगे, यस और नो, यस। अब हमें पता है कि अगर प्रीति के लेफ्ट हैंड साइड पे 20 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि राइट हैंड साइड पे कितने होंगे, x होंगे। तो हम लोग यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं, 38 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे अरेंजमेंट में है, ये कैसे बता रहे हैं, 20 प्लस प्रीति प्लस सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
राइट ऑफ प्रीति, प्रीति के राइट में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब यहां पे से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमारे पास बचा 18, 18 माइनस 1, 1 क्यों किया, देखो पहले 18 का आंसर आया, 38 में से 20 एलिमिनेट किया, 18 आया, 18 माइनस 1, 1 किसके लिए है, प्रीति के लिए, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ प्रीति, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट ऑफ प्रीति। कितने बचे, 17 स्टूडेंट्स बचे, कितने बचे, 17 स्टूडेंट्स बचे। मतलब जब आप खुद कह रहे हैं कि प्रीति के इस साइड राइट हैंड साइड में कितने स्टूडेंट हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं, तो राइट हैंड साइड से ही प्रीति की पोजीशन कितनी बनेगी, प्रीति की पोजीशन बनेगी 18th, क्योंकि 17 बच्चे तो ऑलरेडी इस साइड है, तो प्रीति कौन से नंबर पे होगी, 18th नंबर पे होगी। ये चीज समझ में आई अच्छे से, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो अप्रोच आपको ठीक लग रही है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, आप वो अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स Harry is 13th from left end of the row and Sejal is 15th from right end of the row. How many students will sit between them? अब देखो हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि टोटल क्लास में हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास हैरी है उसकी पोजीशन, चलो लिखते हैं, जो जो डेटा हमारे पास गिवन है जस्ट सिंपली लिखते जाते हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं दैट इज 38, ठीक है। हैरी कोई हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसकी पोजीशन दे रखी है 13th पोजीशन, कहां से दे रखी है, फ्रॉम लेफ्ट एंड, और एक और हमें यहाँ पे पोजीशन दे रखी है किसकी, सेजल की, क्या दे रखी है, 15th दे रखी है, कहां से दे रखी है, फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। ये पोजीशंस हमें गिवन है, ओके। अब क्या बोला जा रहा है कि हमें ये बताओ कि इन दोनों के बीच में, मतलब हैरी और सेजल के बीच में कितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहां पे बात थोड़ी सोचने की आती है, ठीक है। मान लेते हैं कि यार ये मेरी पूरी अरेंजमेंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, अरेंजमेंट है, ये मेरा लेफ्ट एंड है और ये मेरा राइट एंड है, एक बार बना भी देते हैं, ये मेरा राइट एंड हो गया और ये मेरा लेफ्ट एंड हो गया, ठीक है। आपको बोला गया इसमें पूरे 38 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब लेफ्ट एंड से हैरी दे रखा है, मान लेते हैं क्या ये हैरी है, यहाँ पे ये हैरी की पोजीशन हो गई, कौन सी पोजीशन है, 13th है, कहां से, लेफ्ट एंड से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है भाई। आपको यहाँ पे दे रखी है सेजल की पोजीशन, तो ये हमने सेजल बना दी, सेजल की क्या पोजीशन दे रखी है, 15th पोजीशन दे रखी है, कहां से, राइट से, आपने ये बना दी। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हों, यही तो बताना ना। लेकिन हमारा दिमाग एक और चीज बोल रहा है, मान लो कि अरेंजमेंट ऐसे ना होके ऐसे आ गया, मान लेते हैं, मानने को तो हमारे पास केस तो डिफरेंट डिफरेंट हो ही सकता है ना। तो मान लो कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। मान लेते हैं कि सेजल कहीं हमारी यहां पर है, क्या पोजीशन है, 15th पोजीशन है, कहां से, फ्रॉम दी राइट एंड, ठीक है। मान लेते हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास हमारा हैरी है, हैरी की पोजीशन है क्या, 13th, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट एंड, और हमें इन बिटवीन द टू क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। अब हमारे पास दो पॉसिबल डायग्राम्स है, अब सबसे पहले डिटरमाइन कैसे करें कि कौन सा डायग्राम होगा या फिर कौन सा अरेंजमेंट ठीक होगा, ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक। अब इसके लिए जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हो, आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है जिससे आप इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है।
आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 2 पोजीशंस गिवन है, ठीक है। सो जस्ट सिंपली एड और सम 2 positions, sum of 2 positions, find the sum of 2 positions, ठीक है। आपने सम किया, यहां पे कितना आ रहा है 13 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है, ये सम आ रहा है। अब इस सम को आपको क्या करना है, टोटल से कंपेयर करना है सम को। अगर आपका टोटल ज्यादा है किससे, सम से, अगर आपका टोटल ज्यादा है सम से, तब ये आपका फिगर नंबर 1, हम इसे फिगर नंबर 1 दे देते हैं और इसे हम फिगर नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपका टोटल सम से ज्यादा है तो आपका फिगर नंबर 1 बनेगा हमेशा, आपका फिगर 1 बनेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि सम ज्यादा निकल गया, अगर सम ज्यादा निकल गया, हम यहां पे सम किसकी बात कर रहे हैं, जो 2 पोजीशंस हमें गिवन होंगी उसके सम की बात करें। अगर आपका सम ज्यादा निकल गया तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि फिगर 2 बनेगा हमेशा, हमेशा क्या बनेगा, फिगर 2 बनेगा। ये फिगर 2 हमारा कौन सा है, ओवरलैपिंग वाला केस है, ये हमारा कौन सा है, ओवरलैपिंग वाला केस है। इतना समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या कहा, देखो हमारे पास ये 2 पॉसिबल केस हो सकते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में आएगा कि यार हो सकता है अरेंजमेंट इस तरीके का हो या हो सकता है अरेंजमेंट इस तरीके का हो, लेकिन हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कौन सा अरेंजमेंट होगा। तो हमने क्या कहा कि जो 2 पोजीशंस हमें गिवन है, हमें ये 2 पोजीशंस गिवन है, इन 2 पोजीशंस का क्या कर दो, सम कर दो। हमने सम किया, सम कितना आया 28 आया। अब 28 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर करो। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38 है और हमारा सम है 28, मतलब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फिगर बनेगा, फिगर नंबर 1 बनेगा, ठीक है। अगर हमारा टोटल सम से कम होता तब हमारा फिगर नंबर 2 बनता। इतने थ्योरी समझ में आई, ठीक है, ओके। अब हमें जब पता है कि यार हमारा तो क्या बनेगा, हमारा फिगर नंबर 1 बनेगा, तो हम इसे आपके समझने के लिए इतना तो रहने देते हैं, हम डायरेक्ट या नीचे जो बाकी का स्पेस है उस पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चंस को तो हम सॉल्व कर लें। ओके चलो देखो, अब आपको क्या करना है, जब भी हमें इन बिटवीन दीज 2 पोजीशंस सम निकालना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिगर नंबर 1 के लिए, फिगर नंबर 2 के लिए चेंज हो जाता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगेन हम लोग फॉर्मूला अप्रोच को पहले देख रहे हैं, इसे आप बोल सकते हैं आपका मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1 में आपको क्या करना है, जितना आपका सम आया उसे टोटल में से माइनस कर दो, टोटल स्टूडेंट्स माइनस सम ऑफ पोजीशंस, और इसी से आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन बिटवीन देम, दैट इज इक्वल्स टू, दिस विल गिव अस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन देम, सिटिंग बिटवीन देम, समझ में आया, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई हमारे पास है 38 माइनस सम कितना आया, सम आया 28, और यहां पे हमारे पास आंसर आ गया 10, मतलब हमारे पास 10 ऐसे बच्चे हैं जो हैरी और सेजल के बीच में बैठे हुए हैं। ये हमारे पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। ये चीज समझ में, ये तो था हमारा फॉर्मूला बेस, जिसमें हमें क्या करना है, अगर हमारा, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब आपका फिगर नंबर 1 अप्लाई हो रहा होगा, मतलब ओवरलैपिंग के कोई चांसेस नहीं होंगे, ओवरलैपिंग का कोई केस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी अप्रोच हमारी क्या हो सकती है। देखो दूसरी अप्रोच को समझते हैं। अब आपने कहा कि यार हैरी क्या है, हैरी 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है,
तो हम इतना तो क्लियरली बोल सकते हैं ना कि अगर हैरी 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे इस साइड हैरी के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 12 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने क्या कहा, जो सेजल है वो 15th है, लेकिन कहां से, कहां से? राइट हैंड से। तो आपने कहा मतलब ये हुआ कि सेजल के राइट हैंड साइड पे आपके 14th स्टूडेंट होंगे। कितने होंगे? 14 स्टूडेंट्स होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपको तो क्या बताना है, आपको तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है जो इसके बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा लिखते हैं। देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं हमारी मेथड 2। मेथड 2 आपको क्या बोल रहा है कि यार आपको पता है कि आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 38। 38 में आपके पास कौन कौन है? तो देखो आपने कहा आपके पास 12 बच्चे हैरी के इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस हैरी है आपके पास। आपको पता नहीं है बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमने एक्स लिख दिए, प्लस इसके बाद आपके पास कौन है? इसके बाद है आपके पास सेजल, और सेजल के राइट हैंड साइड पे आपके पास है 14 स्टूडेंट। ठीक है, यही तो डेटा है आपके पास मेनली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 38 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सेजल, सेजल को भी हम लोग 1 लिख देते हैं, 1 प्लस 14। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो यहां पे हमको क्या मिला? ये 13 मिला और ये हमें 15 मिला, जो कि हमारा क्या है? वही हमारा पोजीशन वाला आ गया। तो यहां पे हमारे पास क्या है? 13 और 15 दैट इज 28। तो 38 माइनस 28 इक्वल्स टू एक्स, और ये एक्स क्या शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैरी और सेजल के बीच में बैठे हुए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स की वैल्यू आ गई 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। समझ में आया? तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड नहीं समझ में आ रहा है, मान लेते हैं कि यार नहीं हमें फिट बैठ रहा कि फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर हुई ये वाली चीजें? चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है? इन अ क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट, सोनू इज 17th from left end of the row and Pinky is 19th from right end of the row. How many student will sit between them? Again between them वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं? 28 हमें गिवन है। ठीक है, एक कोई हमारे पास पर स्टूडेंट है सोनू, सोनू की रैंक या पोजीशन हमें दे रखी 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, एक हमारे पास है स्टूडेंट पिंकी, पिंकी की पोजीशन हमें दे रखी है 19th, कहां से? फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ओके, अब हमसे ये पूछा है कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे। अब वापस से आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, या जैसे हैरी और सेजल के हमारे 2 डायग्राम बने, अब यहां पे भी क्या हम 2 डायग्राम चेक करेंगे क्या? नहीं। अब सबसे पहले आप टोटल और सम को कंपेयर करो, जस्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा फिगर हमारे बनने वाला है। तो आपने कहा कि सम टोटल तो हमारे पास 28 है, सम ऑफ पोजीशंस हम लोग कर लेते हैं। सम ऑफ पोजीशन हमारे पास कौन क्या है? 17 प्लस 19, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 36। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि आज जो टोटल है वो हमारे सम से क्या है? सम से हमारे कम है। मतलब कौन सा डायग्राम बनेगा? हमारा फिगर नंबर 2। यहाँ पे देखो, मतलब ओवरलैपिंग वाला बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है,
ये हमारा कौन सा एंड हो गया, ये हमारा लेफ्ट एंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट एंड हो गया। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल ही गया है कि कंडीशन हमारी कौन सी है, ओवरलैपिंग वाली है। तो आपको बोला गया सोनू लेफ्ट एंड से 17th पे होगा, तो मैं मान लेती हूँ कहीं यहां पर सोनू प्रेजेंट होगा। सोनू की क्या रैंक है, 17th, कहां से है, लेफ्ट एंड से। ठीक है, दूसरी पोजीशन दे रखी है पिंकी की, कहां से दे रखी है, राइट एंड से। राइट एंड से मान लेते हैं पिंकी कहीं यहां पे होंगे। ठीक है, ये पोजीशन किसकी है, ये पोजीशन है पिंकी की। क्या पोजीशन है, 19th पोजीशन है, कहां से है, राइट एंड से है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इन दोनों के बीच में बैठे हुए बच्चे बताने, मतलब हमें ये बताने हैं, हमें क्या बताना है, हमें ये बताने हैं। ठीक है, हमें पिंकी और सोनू को इंक्लूड नहीं करना है। अब देखो, अब जब भी हमारे पास इस तरीके का डेटा होना, तब हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन बिटवीन देम। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग in between Sonu and Pinky is, that is nothing but the total number of students, total students minus sum of the positions, sum of positions minus 2। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है हमारे पास टोटल है 28, 28 माइनस सम ऑफ द पोजीशन दैट इज 36, और इसको हम लोग डाल देते हैं किसमें, मॉड्यूलस में। हम इसको किस में डाल देते हैं, हम इसको डाल देते हैं हमारे बेसिकली मॉड्यूलस, इसको नहीं डालते, हम लोग इसको मॉड्यूलस में डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे से -2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बचा 8, 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास क्या है, 6 स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों के बीच में बैठे हुए। अब कोई यहाँ पे बता सकता है कि यार हमने यहाँ पे ये 2 माइनस क्यों किया, तो देखो हमने 2 माइनस इसलिए किया क्योंकि जब हम लेफ्ट एंड से यहाँ पे से देख रहे हैं तो लेफ्ट एंड में एक हमारे पास पिंकी है। ठीक है, और जब हम राइट एंड से पिंकी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तब एक हमारे पास सोनू इंक्लूडेड है, तो हमने ये पिंकी और सोनू को यहाँ पे से हटाया है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो बेसिकली जब भी हमें यहाँ पर क्या करना हो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हो इन बिटवीन देम, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे दूसरा मेथड, देखो दूसरा मेथड यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। कैसे, अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपके पास यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पिंकी के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर लेफ्ट में कितने बच्चे हैं ये निकालो। ठीक है, फिर सोनू की इस वाली रैंक से आप यहाँ पे कितने बच्चे हैं ये निकालो। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले ये मान लेते हैं ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा x3 है। तो आप लोग कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क्या यहाँ पे x1 प्लस फिर हमारे पास कौन है, फिर हमारे पास पिंकी है, फिर हमारे पास x3 है, प्लस फिर हमारे पास सोनू है, प्लस हमारे पास यहाँ पे x2 है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे 28 के इक्वल है। ये हमारे किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो यहाँ पे बेटर है कि हम लोग इसी तरीके से देखें कि हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमने जो भी हमारा सम आ रहा था उसको हटा दिया। ठीक है, और उसमें से -2 किया। -2 करने का रीजन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने -2 क्यों किया। बेसिकली जब हम यहाँ पे सोनू को देख रहे थे, लेफ्ट हैंड से जब हम सोनू का देख रहे थे, तो हमने देखा इनमें पिंकी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है,
जब हम पिंकी का राइट हैंड से देख रहे थे तब हमने ये देखा कि यहाँ पे सोनू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये जो पिंकी और सोनू हमारे पास आ गए हैं एक्स्ट्रा, हमने बस उन्हीं को यहाँ पे से क्या किया, एलिमिनेट किया। इतना समझ में आया, चीजें क्लियर हुई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इन अ रो ऑफ प्लेयर्स, Sachin is 13th from the left end of the row and Saurav is 17th from the right end of the row. If there are 10 players sit between them, then how many players are there in the row? अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, अब हमसे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लिया गया कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। अब इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो देखो ये भी इजी है, लेकिन हाँ भी आपको सोच के लग रहा होगा क्या इसका तो आंसर कैसे ही आएगा। हाँ, इसके आंसर दो आएंगे, लेकिन दोनों ही पॉसिबल केस है क्योंकि दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो हम पहले यहाँ पे केस नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। केस 1 में ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया, ठीक। आपको बोला गया आपके पास एक पर्सन है सचिन, उसकी रैंक है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास सचिन है, सचिन की रैंक है 13th, कहां से है, लेफ्ट एंड से है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है सौरभ, ठीक है। सौरभ की रैंक क्या है, सौरभ की रैंक है 17th, कहां से, फ्रॉम राइट एंड से, फ्रॉम राइट एंड। और हमें यह बोला गया है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, इन बिटवीन सचिन एंड सौरभ हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है। तो मान लेते हैं पहले वाला जो केस है इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, तो लेफ्ट हैंड से मान लेते हैं कि सचिन हमारा यहां पे होगा, कौन सी पोजीशन है, 13th पोजीशन है, और कहां से है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, और यहां पे कौन बैठा हुआ है, हमारे पास सचिन बैठा हुआ है, ठीक है। फिर आपको बोला गया सौरभ राइट हैंड, हम लोग मान लेते हैं यहां पर है, यह हमारे पास कौन है, यहां पे हमारे पास है सौरभ, सौरभ की पोजीशन क्या है, 17th, कहां सर है, ये है आपकी राइट हैंड से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं जहां पे हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताऊं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, या फिर स्टूडेंट्स बोल लीजिए या प्लेयर्स बोल लीजिए, प्लेयर्स इन अ रो, ये कितने होंगे, तो देखो आपने कहा कितनी, पहले तो सम ऑफ द पोजीशंस कर दो, ठीक है, सम ऑफ पोजीशन प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम। बेसिकली हमने क्या किया, हम जहां पे पहले टोटल में से सम ऑफ पोजीशन को माइनस कर देते ताकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, हमने इस बार क्या किया, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स निकालने के लिए सम को पोजीशंस में ऐड कर दिया, जो पहले माइनस में था वो प्लस में चला गया, बात तो वही है। तो हमारे पास है 13 प्लस 17, ठीक है, तो पोजीशंस हो गई प्लस 10, तो यहां पे कितना है 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 40। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये जो हमारे पास 40 आंसर आया है, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम प्लेयर्स है जो हो सकते हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स जो आपकी एक रो में हो सकते हैं। इतना समझ में आया? अब हम यहां पे देखते हैं कि यार अगर हमारे पास ओवरलैपिंग वाला केस हुआ तब क्या होगा। देखो अगर ओवरलैपिंग होगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे,
मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड है। ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, सचिन 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो हम मान लेते हैं यहां पे कुछ हमारे पास सचिन होगा। सचिन 13th पोजीशन पे, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास है सौरभ, कौन सी पोजीशन पे, 17th पोजीशन पे, फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने ना रो, या टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स निकालने, ठीक है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो देखो अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ द पोजीशन है, तो पहले तो सम ऑफ द पोजीशंस लिखें, सम ऑफ पोजीशंस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ प्लेयर्स प्रेजेंट और प्रेजेंट बिटवीन देम। अब देखो याद करो कि अगर जब हमारा ओवरलैपिंग वाला केस था तब हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे ये ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है, हम यहाँ पे सम ऑफ द पोजीशन कर रहे हैं और वहां पे -2 भी कर रहे हैं। तो अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे। देखो सम ऑफ द पोजीशन क्या है हमारे पास, सम ऑफ द पोजीशन है 13 + 17, ये कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 30, 30 - 10, ठीक है। अब हमारे पास इन दो स्टूडेंट्स का क्या करें, अब हमें तो क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, लेकिन ये दो तो इंक्लूड हुए ही हुए हैं, तो ये हमेशा माइनस में ही रहेगा, ये -2, यहाँ पे प्लस मत कर देना, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, प्लस नहीं करना है, क्योंकि चाहे हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें या इन बिटवीन की बात करें, जो हमारे यहाँ पे पर्सन है कौन, सौरभ और सचिन, ये 2 बार काउंट होंगे ही होंगे, इसलिए -2 हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 - 2 दैट इज 18, दैट इज 18। और ये जो 18 हमारे पास आया है, ये बेसिकली क्या है, ये मिनिमम पॉसिबल है, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्लेयर्स, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, ये आपके मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स है, ठीक है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 आंसर्स आए। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हुए, तो मैं कितने बताऊंगी, 40 प्लेयर्स, ठीक है। और यही अगर मुझे यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हुए, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स मैं कितने बताऊंगी, 18 प्लेयर्स, कितने बताऊंगी, 18 प्लेयर्स बताऊंगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि किस तरीके से निकालना होता है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि यार हमारी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है कि ओवरलैपिंग वाली नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, और ये गड़बड़ हमें नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। क्लियर, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ रो ऑफ एक्टर्स गुड्डू इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड बबलू इज 15th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। इफ देयर आर 10 एक्टर्स सेट बिटवीन देम, देन हाउ मेनी एक्टर्स आर देयर इन द रो। अब वापस से दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैम इसमें भी क्या 2 आंसर्स आएंगे क्या, नहीं, एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। देखो क्या आपको यहाँ पे बोला गया है, देखो पहले मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये मेरी क्या है, ये मैं मेरा नॉर्मल अरेंजमेंट मान लेती हूँ, ठीक है।
नॉर्मल अरेंजमेंट मानते हैं तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया और ये मेरा राइट हैंड हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया। आपको बोला गया कि यार आपके पास टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स तो आपको बताना है, लेकिन आपके पास एक गुड्डू है। ठीक है, गुड्डू की जो आपको रैंक दे रखी है 11th दे रखी है। कहां से, लेफ्ट एंड से। कहां से दे रखी है, लेफ्ट एंड से दे रखी है। और एक आपको बबलू दे रखा है, बबलू की रैंक आपको 15th दे रखी है। कहां से, राइट एंड से। कहां से दे रखी है, राइट एंड से दे रखी है। ठीक है, ओके। और आपको ये भी बोला गया है कि गुड्डू एंड बबलू के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने एक्टर्स हैं, 10 एक्टर्स पॉसिबल है। ठीक है, हम सबसे पहले विदाउट ओवरलैपिंग वाला केस बना रहे हैं। देखो, लेफ्ट हैंड से हमारे पास गुड्डू है, तो मान लेते हैं कि गुड्डू कहीं यहां पे होंगे। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, 11th पोजीशन है। और यहां पे कौन प्रेजेंट है, गुड्डू प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं हमारे बबलू प्रेजेंट है, बबलू की पोजीशन 15th है। कहां से, राइट हैंड से। और यहां पे कौन है, ये बबलू है। ठीक है, और बबलू और गुड्डू के बीच में यहां पे हमारे पास कितने एक्टर्स हैं, 10 एक्टर्स हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स इन अ रो, ये कितने होंगे। तो देखो, हमें क्या करना था, पोजीशंस को ऐड करना, सम ऑफ द पोजीशंस, सम ऑफ पोजीशंस प्लस नंबर ऑफ एक्टर्स इन बिटवीन दैम, नंबर ऑफ, या फिर हम इसे काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ एक्टर्स बिटवीन देम। तो देखो हमारे पास सम ऑफ द पोजीशन कितना आएगा, 11 प्लस 15 प्लस 10, यही आएगा। तो यहां पे कितना हुआ, यहां पे मेरे पास आ गया 26 प्लस 10। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस जो मेरे पास हुए, या टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स मेरे पास रो में हुए, वो कितने हैं, वो मेरे पास 36 है। ठीक है, इतना है। अब हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है ना कि दूसरा केस भी हो सकता है, कौन सा वाला, ओवरलैपिंग वाला। तो चलो ओवरलैपिंग वाला केस देखते हैं। अब यहां पे मैं मेरा ओवरलैपिंग वाला केस बनाती हूँ। ये मेरा कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया। अब आपको बोला गया गुड्डू कहाँ है, गुड्डू यहां से लेफ्ट हैंड से 11th पोजीशन पे, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा गुड्डू है। कौन सी पोजीशन पे, 11th से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बबलू जो है वो 15th पोजीशन पे है। कहां से, राइट हैंड से। अब मान लेते हैं कि गुड्डू अगर आपके 15th पोजीशन पे हुआ भी, तो ये कहां से जाएगा, और इन दोनों के बीच में 10 जने बैठे हुए भी हैं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं ये हमारा बबलू हो गया, ये आपके 15th पोजीशन पे है। कहां से, राइट हैंड से, और इन दोनों के बीच में 10 जने हैं। अब आप ये वाली चीज सोच पा रहे हो, अगर इन दोनों के बीच में 10 जने हैं और गुड्डू 11th पोजीशन पे ही है, कहां से, लेफ्ट हैंड से, मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो बबलू है ये आखिरी नंबर पे होगा। अगर बबलू आखिरी नंबर पे होगा, तब भी अगर हम उसके बबलू के बाद अगर 10 बच्चे देखें, तब भी गुड्डू हमारी 12th पोजीशन पे ही आएगा। मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि अगर मान लेते हैं कि इसके ओवरलैपिंग के हिसाब से बबलू हमारा लेफ्ट मोस्ट एक्टर है, मान लेते हैं ये हमारा लेफ्ट मोस्ट एक्टर है, लेफ्ट मोस्ट एक्टर। और इसके बाद अगर हमारे पास 10 लोग और हैं, क्यों,
क्योंकि हमें बोला गया 10 एक्टर इन दोनों के बीच में है, तो 10 यहां पे, तो टोटल 11 तो यही हो गए, टोटल 11 तो यही हो गए। और हमें बोला कि गुड्डू 11th पोजीशन पे, ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम जस्ट इसके बाद भी गुड्डू को रख दें तो गुड्डू की जो पोजीशन आएगी वो 12th आएगी, ना कि 11th। मतलब ये वाला केस यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये वाला केस यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा एक ही आंसर आएगा कि टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स इन अ रो कितने हैं हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे 36 एक्टर्स है। हमारे पास कितने एक्टर्स हैं? टोटल 36 एक्टर्स हैं इन दिस पर्टिकुलर रो। ये चीज समझ में आई? तो यहां पर हम लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट्स का बहुत ध्यान में रखना होता है कि यार हमारे पास कौन सा केस बनेगा। अब यहाँ पे हमारे माइंड में बिल्कुल आ रहा होगा कि यार ओवरलैपिंग वाला केस भी तो पॉसिबल है ना। हाँ, हमने बना के देखा, लेकिन वो हमारी जो सिचुएशंस है या जो पॉसिबल वैल्यूज हमें दे रखी उसी पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस वाले केस में देखा कि यहाँ पे हमारा पॉसिबल हो रहा था और उसी वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस आए। तो हमने यहाँ पे आज की इस वीडियो में क्या क्या देखा? आज की इस वीडियो में हमने नॉर्मली रैंक्स कैसे निकाली जाती है वो देखा। बहुत बेसिक जो हमारी चीजें हैं उन्होंने उन पे डील किया। आज का जो भी हमने बेसिक्स देखा इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही सारी चीजें और यही जो सारे जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किए इन्हीं को हम आगे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और साथ ही साथ ऑर्डरिंग के क्वेश्चंस को भी हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।